जय हिंद। चलिए आज हम इस क्लास में क्लास 10th का द्विघातीय समीकरण जो चैप्टर है पाठ नंबर 4, उस द्विघातीय चैप्टर में हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हालांकि द्विघातीय समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है। एक सूत्र विधि से होता है, एक होता है आपको द्विघातीय समीकरण गुणनखंड से होता है, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि से। तो हम आज बात करते हैं गुणनखंड विधि से एकदम जीरो लेवल से। हम 10 से 15 उदाहरण लेकर के रूट वाला, विदाउट रूट वाला, माइनस वाला, प्लस वाला, एक एक प्रश्न कर करके हम आसानी भाषा में समझाते हैं। और गुणनखंड विधि से एग्जाम में पक्का आपको एक प्रश्न 2 नंबर का आता ही है। या तो आपको कह दे गुणनखंड विधि से हल करे, या तो आपको कह दे पूर्ण वर्ग विधि से कह दे, या आपको सूत्र विधि से। तो कोई भी विधि से कहेगा आप एक हिसाब का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आपके देखिए आपके पास दिया हुआ है x² प्लस 9x प्लस 14 है। इस समीकरण को कहता है हल करिए, इसका मान निकालिए। तो इसका सिंपल तरीका हम करेंगे क्या, एक द्विघातीय समीकरण है, ये भी द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि फर्स्ट राशि को और सेकेंड राशि को गुना करिए। यानी फर्स्ट टर्म में जो संख्या है उसको और लास्ट टर्म में जो संख्या उसको गुना करिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे आसान तरीका, फर्स्ट में जो मान 1 है, थोड़ा रफ भी करके हम बताते हैं। इसी में फर्स्ट का मान यहाँ पर संख्या 1 है, लास्ट का मान यहाँ पर देखिएगा 14 है। ये दोनों को आप गुना जब करिएगा तो गुना करने पर आपको 14 आएगा। इस 14 को आपको 2 भागों में बांटिएगा। ठीक है, इसको वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस 14 को 2 भागों में बांटते हैं, 7 दूना 14। पहला प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, तो हम आसान से समझिएगा, हम जीरो लेवल से बता रहे हैं। फर्स्ट गुना लास्ट करिएगा। फर्स्ट का मान 1 है, लास्ट के मान 14 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 आया। अब इस 14 को आपको 2 भागों में बांटिएगा। जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला संख्या के बराबर होती है, और पुनः गुना करने पर इस गुना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम 14 को तोड़े हैं, 7 दूना 14 हो गया। अब 7 और 2 को जोड़िएगा, 9 आ रहा है। इसका मतलब है प्लस 7 होना चाहिए और प्लस 2 होना चाहिए। तब जोड़ने पर 7 2 9 हो गया। और इसको जब गुना करिएगा 7 दूना 14 प्लस 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 आया, यानी आपको टूटा हुआ सही है। जब टूटा हुआ सही है, बस मेन प्रक्रिया यहीं पर होता है। इसको जो तोड़ने के लिए समझ में आ गया कि 2 पार्ट में हम किसको तोड़ेंगे, किसको माइनस रखेंगे, किसको प्लस रखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो इसको जो टूट गया, अब टूट गया तो देखिएगा 7 या शुरू का टर्म है, इसको उसी तरह से लिखेंगे, x² लिखेंगे। फिर आपको कौन संख्या के साथ टूटा है, कौन चिन्ह, प्लस 7x लगा देंगे, x है। और यहाँ पर 2 प्लस में टूटा, 2x लगाइएगा। पहले से 14 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से आपको कॉमन ले लीजिएगा, 2 को का बंटवारा कर लीजिएगा और लगा देते हैं, बराबर है। यहाँ से देखिएगा x निकालेंगे तो x बचेगा, कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन आपको पता है, जो संख्या उभयनिष्ठ होता है दोनों में होता है उसे एक निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्लस के यहाँ पर 2 है, 14 है, तो 2 निकलेगा तो x प्लस 7 आएगा। एक और खासियत देखिएगा कि दोनों एक होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या इसमें हो वही संख्या इसमें। अब दोनों से निकाल लेंगे और लगाएंगे, x प्लस 7 हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करिएगा तो x प्लस 2, x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए एक नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझे तो एक हिसाब 2 3 4 लगातार 10 हिसाब तक हम बात करेंगे। रूट हिसाब सबला लेके चलते हैं और समझिएगा। हम यहाँ पर जो हिसाब जो हम मिटाए थे, लिखा हुआ है x² प्लस
यहाँ पर लिखा हुआ था 10x और 16 बराबर 0। ठीक है, यह एक समीकरण है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हल करने का तरीका क्या करेगा, फर्स्ट गुना लास्ट। फर्स्ट का मान 1 है, लास्ट का मान 16 है। देख लीजिएगा, इसको जब गुना करेंगे, यहाँ पर लास्ट का मान 16, जब गुना करिएगा तो आपको 16 आएगा। 16 को आपको 2 भागों में तोड़िएगा, 8 दूना 16। अब देखिएगा 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 आ रहा है। आपका आंसर 4 4 16 भी तो हो रहा है। 4 4 जोड़ो 10 नहीं आ रहा है, 4 4 घटाओ 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या को तोड़ना जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या के बराबर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने 8 और 2 को तोड़े हैं, 8 2 10 हो जाता है। और इसमें कौन सा चिन्ह लगा, जब जोड़ रहे हैं इसका मतलब आपको प्लस का चिन्ह यहाँ पर मिलेगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 10 आ गया, ये दोनों को गुना करिए 16 परफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब आपको टूटा किस में, तो यहाँ पर और लगाइएगा, x² टूटा, 8x टूटा और 2x है, उसके बाद 16 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, x निकालिएगा तो x + 8 आएगा, 2 निकालिएगा तो x + 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों से निकाल लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, x + 8 निकाल लीजिएगा तो x + 2 बराबर 0 बचेगा। ये दोनों अलग अलग कर देना, x + 8 बराबर 0, x बराबर -8 आ गया। एक आंसर यहाँ से आ गया, क्योंकि द्विघातीय समीकरण में आपको 2 हल होना चाहिए। x + 2 बराबर 0 होता है, x बराबर आपको -2 हो गया। एक आंसर यहाँ से आपको देखिएगा 2 आंसर आ चुका है। ठीक है, एक बात गौर करना, आपको टूटा था +7 + 2, यहाँ पर टूटा है +8 + 2। इसका हम शॉर्टकट आंसर ऑब्जेक्टिव में जब बनाइएगा तो कैसे होगा, ये प्लस के साथ टूटा है तो इसका चिन्ह अपोजिट कर दीजिएगा। ये टूटा है ना, आपको आंसर अगर चाहिए तो देखिएगा इसका आंसर x बराबर क्या आएगा, +7 है तो -7 आएगा, दूसरा +2 है -2 आएगा। आप देखिए ये -7 -2, यहाँ पर भी -7 -2 सही है। इसको देखिएगा +8 टूटा है, -8 आया, +2 आया है तो -2। इस प्रकार से आप इसको नए भी बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको कह दे एग्जाम में बनाने के लिए, तो आपको इतना ज़रूरी नहीं कि इतना बनाएंगे तब पर भी आंसर आएगा। आप फर्स्ट गुना लास्ट कर लीजिएगा, आप सही ढंग से बैठा लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। जिस संख्या में आपको संतुष्ट हो रहा है उसका अपोजिट चिन्ह कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी का मन में है सर यहाँ पर 1 है, तब अगर 2 रहता तब, 3 रहता तब, तो 2 रहेगा तो 2 से भागा देंगे, 3 रहेगा तो 3 से। खैर वहाँ हिसाब आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए दोनों हिसाब समझ में आएगा, हम आगे और बात करते हैं। चलिए हम देखिएगा 2 बता चुके, अब 3 बताते हैं और 4 बताते हैं। 3 देखिए क्या कहता है, कहता है x² + 7x + 12 है बराबर 0 है। कहता है इसको, इसके बाद इसका है। तो सबसे पहला एक ही फंडा है गुणनखंड विधि का, एकदम गौर से समझिएगा। फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, आपका तरीका होता है फर्स्ट गुना लास्ट। देखिएगा फर्स्ट में यहाँ संख्या 1 है, लास्ट में संख्या यहाँ पर 12 है। इस 12 को आप गुना कर लीजिएगा तो आएगा आपको 12। 12 को आपको 2 भागों में करेंगे, 6 दूना 12, 6 और 2 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 6 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो नहीं हुआ, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये भी नहीं हो रहा, यानी 6 और 2 नहीं होगा। उसके बाद करेंगे 4 तिया 12, 4 और 3 जोड़िएगा 7 आ जा रहा है, 4 तिया 12 का परफेक्ट आ रहा है, यानी ये भी आपको प्लस में होगा, ये भी आपको प्लस में होगा। इस प्रकार से आपको दोनों पता चल गया। अब इसका आंसर क्या होगा सर, तो -4 -3 होगा। आप देखिएगा वीडियो में
सबसे पहले यहाँ पर और लगाएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, किस में टूटा था, कौन चिन्ह के साथ, प्लस के साथ टूटा, यहाँ पर टूटा 3x, एक्स लगा दीजिएगा तब तो जुटेगा 7x हो जाएगा। अब प्लस 12, आपका हिसाब को हमने ऐसे लिख दिए। अब 3 गो से 4 गो आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 गो से यहाँ पर और का चिन्ह लगाए, x निकालिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 निकालना, 3 चौक 12 यहाँ पर हो जाएगा, सही है। इसको आप क्या करिएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अलग अलग कर दीजिएगा, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा। देखिए इसका अपोजिट चिन्ह के साथ आंसर आ चुका है, इस प्रकार से आपका सही है। आगे बात करते हैं इस प्रश्न को, अभी सिर्फ हम प्लस में लिख चल रहे हैं। यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले अगर हल करते हैं तो फर्स्ट में संख्या 1 है, लास्ट में संख्या 15 है। इसको आप गुना करिएगा तो 15 आएगा। 15 को आपको 2 भागों में तोड़ेंगे, 5 तिया 15 और 5 और 3 करने पर 8 आ रहा है, यानी ई भी प्लस के साथ होगा, ई भी प्लस के साथ होगा। अभी सिर्फ जोड़ने वाला ही ले रहे हैं हम उदाहरण में। यहाँ पर देखिएगा, अब इसको और लगाइएगा, आपका एक्स स्क्वायर शुरू का टर्म शुरू ही रहता है, आपको टूटा है कितना में 5x में, आपका 3x में, प्लस 15 बराबर 0। आपको 2 भागों में बांट दीजिएगा, x कॉमन होगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 5 15 बराबर। बार बार बताते जो इसमें आएगा वही चीज़ इसमें आएगा। अगर इसमें अलग आ रहा है समझ लो आपको गलत कॉमन लिया हुआ है। दोनों से 1 निकाल लीजिएगा, x प्लस 5 निकल जाएगा तो x प्लस आपको 3 बचेगा बराबर 0। अलग अलग कर लीजिएगा, 0 इसको भी दे देना है, इसको भी दे देना है, यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0 आएगा, x बराबर कितना आएगा -5 आएगा, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा -3 है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अभी हम सिर्फ बउआ एक टाइप चले। पहला टाइप क्या था कि यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला हम लिए हैं, यहाँ पर 1 शुरू में, हो सकता है इसके जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, प्लस ही रहेगा लेकिन 2 3 4 आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो आइए इसको अगला उदाहरण में हम चलते हैं। चलिए अब 5 नंबर और 6 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का देखिए टाइप चेंज हो गया। अब यहाँ पर शुरू में हम 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, इस प्रकार से, ठीक है। कोई दूसरा राशि अगर शुरू में गुना रहेगा तो क्या करेंगे, चलिए इसको हम भी देखते हैं। बस वही पूरा रूल होता है, फर्स्ट गुना लास्ट करिए, सबसे आसान तरीका होगा गुणनखंड। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड में। यहाँ फर्स्ट का मान कितना हो गया 3 हो गया, लास्ट का मान कितना हो गया 4 हो गया। इस प्रकार से आपको गुना करेंगे, ठीक है, फर्स्ट गुना लास्ट। तो इसके बाद हो जाएगा 12। 12 को आपको 2 भागों में तोड़िए, वैसे भाग में तोड़ना है जिसमें जुड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 करिएगा, 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7 परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब टूटा हुआ आपका सही है। लेकिन कौन चिन्ह के साथ, तो प्लस और ये भी प्लस। 4 तिया 12 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़िएगा 7 आ रहा है। अब सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल दीजिएगा। पहले देख लेना, सबसे पहले और लगाइएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन 2 से लीजिए। देखिए यहाँ से x कॉमन ले तो और लगाइएगा, समीकरण का चिन्ह होता है तो देखिएगा 3x, x चल गया 4, यहाँ पर हुआ, यहाँ क्या कॉमन है 3 है तो यहाँ 4 है, तो 3 लेंगे तो इसके पास कुछ नहीं होगा, 4 होगा, इसके पास नहीं, x भी नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं दिखाई दी तो कॉमन 1 लीजिएगा। जब 1 लेंगे तो यहाँ पर 3x है और प्लस 4 वही रह जाएगा। पुनः जब गुना करिएगा तो आपका वही चीज़ है। अब ये दोनों से कॉमन लीजिएगा, लिखेंगे 3x प्लस 4 हो जाएगा, इधर x प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग कर दो, 3x प्लस 4 बराबर 0, इसको उधर भेजिएगा तो x बराबर आपका आंसर आएगा -4/3। एक आंसर आ चुका। x प्लस 1 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर क्या आएगा -1। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका। गुणनखंड विधि बिल्कुल आसान है,
लेकिन उसमें थोड़ा सा ना आप हम बता रहे हैं उसको आप घर पर दोबारा करिएगा। अब कॉपी कलम लेके बैठिए, खुद से करिए। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा हल करते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट का मान 2 हो गया, लास्ट संख्या का मान कितना है 2 है, इसको आप गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने पर 4 आएगा। 4 को अब 2 भागों में बांटते हैं, 2 दूना 4 हो रहा है। 4 को 2 भागों में 2 दूना 4 हो रहा है। इसको जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पर देखिए 4 2 और 2 4, यहाँ पर है कितना 5 है, नहीं हो रहा। अब इसको करेंगे सर 4 को और कोई उपाय बताइए। तो और उपाय है रे, 2 2 नहीं हो रहा है ना, तो और उपाय है 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 है, 4 1 जोड़ेंगे 5 आ गया। बस जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या मिल जाना चाहिए आपको, टूटा हुआ सही है। उसके बाद ये दोनों को गुना करिएगा तो 4 ही आ रहा है, सही है। लेकिन कौन चिन्ह, तो क्योंकि जोड़ रहे दोनों को तो दोनों में क्या ले लेगा, प्लस लेगा। ठीक है, अब चलिए प्लस ले गया तो इसको क्या करेंगे, इसको अब बनाते हैं, देखेंगे। और 2x² हो गया। उसके बाद किस में टूटा, तो 4x में टूटा और 1x में टूटा, +2 = 0। यहाँ से आप क्या करिएगा, कॉमन लीजिएगा। देखिए 2 है यहाँ पर, गौर से सब देखिएगा। 2x² है, 4x है, तो कॉमन लेंगे आप क्या सर, तो कॉमन लीजिएगा, 2 लीजिएगा, x लीजिएगा। क्योंकि 2x है तो 2x छिपा हुआ 4 में, गौर से समझिए। तो यहाँ 2x निकाले तो बचेगा क्या, x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा सर, तो x निकल गया, 4 में 2 निकला तो 2 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो 1 लीजिएगा, तो x + 2 बचेगा = 0। दोनों एक जैसा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 हो गया, तो यहाँ पर 2x + 1 = 0। अलग अलग बांट दो, अलग अलग करेंगे। x + 2 = 0, तो x बराबर कितना होगा, -2। एक आंसर यहाँ पर आया। यहाँ से करेंगे 2x + 1 = 0, इसको उधर भेजिएगा और भागा में भेजिएगा, -1/2। एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब रही बात है सर इसमें क्या शॉर्टकट नहीं आएगा, इसमें भी शॉर्टकट आंसर है। किस में टूटा है बहू, +4 में आपका आंसर देखिएगा -4 होगा, और क्या है -1 होगा। लेकिन सर शुरू में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 से भागा देना। 1 लगा तो नहीं भागा देना, 3 लगेगा तो 3 से भागा देना। जो रहेगा शुरू में x² के साथ उस संख्या को भागा दे देना, आपका आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा करना क्या होगा वो, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा हुआ था, 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, सही है। जब 2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 2, तो यहाँ पर देखिएगा आपका -2 आया, क्या -2 सही है। यहाँ पर देखिए नहीं कटे, तो एक आंसर ही आ गया, एक आंसर ही आ गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको किस में टूटा है, सोच समझिए। आपको टूटा है 4 में और 3 में, +4 + 3, तो -4 - 3 होगा, -4 होगा और -3 होगा। आपको लगा हुआ 3 है तो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, नहीं कटेगा तो एक आंसर ही हो गया। ये कट जाएगा तो -1 हो गया, देख लीजिएगा, सही है। इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि शायद क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा नहीं तो हमने प्लस वाला लेके चले, क्योंकि टोटल सब प्लस है। अब सर कुछ हम माइनस लेके चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस लेके चलते हैं, माइनस का उदाहरण, उसके बाद रूट का उदाहरण चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर खुद से बनाएगा तो क्लियर हो जाएगा। आज के बाद गुणनखंड विधि क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब 7 और 8 देखते हैं। 7 8 में देखिएगा हमने माइनस को भी मिला के चले, ठीक है। और ये माइनस से हम लोग चले, देखिएगा माइनस में क्लियर हो जाना है, बहुत आसान भाषा में है। सिर्फ एक ही इसका नियम है, फर्स्ट गुना लास्ट करो, उसको 2 भागों में तोड़ दो, ठीक है। तो चलिएगा फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा। फर्स्ट का जो मान है 3 है, लास्ट का मान यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले हिसाब में प्लस रहता था यहाँ, लेकिन माइनस है। तो सर क्या करेंगे, तो -5 को लेके चलिएगा। इसको हम कई भागों में, 2 भागों में। तो फर्स्ट का मान 3 हो गया, लास्ट का मान -5 हो गया, इसको यहाँ रखेंगे। इसको गुना करिएगा तो -15 आएगा। इस -15 को आपको कई भागों में करिएगा, सो बताइएगा। तो इस -15 को 2 भागों में, 5 तिया 15 होगा। 5 तिया कितना हो रहा है, 15।
इस 5 तिया 15 हो रहा है, सो समझिए। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आ रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन माइनस में। तो क्यों ना हम इसको माइनस करें, इसको प्लस करें। चिन्ह पर बहुत बड़ी बात होता, ध्यान देना, क्योंकि आपको घटा रहे तो 5 माइनस में घटाइएगा, 3 प्लस में तो -2 आएगा। लेकिन इसको अगर प्लस रखिएगा, इसको माइनस रखिएगा तो +2 आ रहा है, आपको +2 नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने घटा दिए। आपको देखिए, आप गुना करिए, 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 5 में से 3 घट गया, -2 आपका सही है, परफेक्ट टूटा हुआ सही है। आप आंसर इतनों से भी ला सकते हैं, सही है। आपका आंसर इतना से देखिए क्या होगा, आप इधर बनाइएगा ना तो -5 है तो +5 होगा, अब +3 है तो -3 है। अब इसको शुरू में क्या करिएगा सो बताओ। शुरू में 3 है तो 3 से भागा, 3 से भागा, ये और सही रहेगा। 3 से 3 कट गया, -1, एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हो गया। देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा भी। ये हमने बता दिया आंसर निकालने का ऑब्जेक्टिव तरीका, लेकिन सब्जेक्टिव तरीका तो देखना है। तो उसके लिए क्या करिएगा, अब सुनो, ये तो टूट गया, आपको यहाँ पर और लगाइएगा। 3x² है, उसके बाद बउआ किस में टूटा, -5x में और +3x में। अब पहले से 5 बराबर 0 है, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें 3 है, 3 कॉमन, x निकालिए। तो x निकालेंगे तो 3x -5 होगा। यहाँ से वो कुछ नहीं मिला, 1। 3x -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों अलग अलग कर लीजिए। इसको लिखेंगे 3x -5, तो यहाँ x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अलग अलग करो तो 3x -5 बराबर 0, इसको उधर करिएगा तो x बराबर 5/3 आ गया, एक आंसर। दूसरा है x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर निकल चुका। देखो 5/3 और -1 सही है या गलत है। सेम अब इसको देखिए गुणनखंड विधि से, लास्ट हिसाब है, आपको समझना होगा। तो गुणनखंड इसको क्या करेंगे, फर्स्ट का मान 5 है, लास्ट का मान -2 है। इसको आप गुना करिए, 5 - 2 गुना कितना होगा सो बताओ, -10। इसे आपको कई भागों में तोड़ना है, 5 दूना 10, 5 में से 2 चल जाएगा तो 3 आएगा, 3 है लेकिन प्लस है। जब प्लस लाएगा तो 5 प्लस में रखेगा, 3 क्या क्या करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, 5 को प्लस में करिएगा, 2 को माइनस में करना, तब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अगर -5 करिएगा तो आपका माइनस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपका सही टूटा हुआ। इसको गुना करो, ठीक आ रहा है, जोड़ो या घटाओ तो ये आपको ये आ रहा है, आपका आंसर वहाँ से हो सकता है। इसको आप उसके बाद क्या करिएगा, और के चिन्ह लगाइए। लिखा हुआ 5x² किस में टूटा, +5x में, किस में आया, -2x में, -2 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, 5x निकालिएगा तो बचेगा x + 1। यहाँ से 2 निकाल देंगे तो x + 1 बचेगा, माइनस लिए इसलिए प्लस हो गया, सही है। माइनस कॉमन ले लिए, 2 कॉमन तो x + 1 दोनों घर में 1 हो गया। देखिएगा x + 1 तो 5x - 2 बराबर हो गया 0। अलग अलग कर दो, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, एक आंसर आया। यहाँ पर 5, अगला देखिएगा, 5x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2/5, यहाँ पर दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि से आपको 1 से लेकर 8 हिसाब उदाहरण लिए हैं, आपको बताया है। तरीका एक ही है, फर्स्ट गुना लास्ट करो, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को गुना करो, उसे 2 भागों में तोड़ो, देखो कौन क्या हो रहा है। घटाने जोड़ने पर बीच वाला बराबर आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आपको आराम से बन जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर नहीं समझ आया, तो हम दोबारा कुछ प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कल का जो हम वीडियो में बात करेंगे, गुणनखंड हो गया, पूर्ण वर्ग भी हम बता चुके हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो सूत्र विधि से कैसे हल होता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।